हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र किया था और उसको बड़ी डिटेल में हमने उसको समझा था। और उसको हमने उसकी बहुत सारी चीज़ें और फीचर्स के बारे में हमने वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो हमने उसको पढ़ा था बहुत सारी फीचर्स को। तो इस वीडियो में हम लोग मेटा ट्रेडर 4 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेटा ट्रेडर 4। तो ये एक बहुत पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और मेटा ट्रेडर 4 की तरफ हम मतलब मेटा ट्रेडर 4 पे हम इस वीडियो में मेटा ट्रेडर 4 के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, जो रेलिवेंट डिटेल्स है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, वो ये इस तरह है कि मैं आपको वो चीज़ें समझाऊं और इस तरह समझाऊं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह वो चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज और बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट चीज़ें उसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई बनाएंगे ताकि हर कोई इस चीज़ को समझ पाए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको दो तीन चीज़ें मेटा ट्रेडर 4 कवर करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग जो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म होगा ना, उसमें हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, हम चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। हम चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल मेटा ट्रेडर MT4, जिसको हम मेटा ट्रेडर 4 भी बोलते हैं, MT5 जिसको हम मेटा ट्रेडर 5 भी बोलते हैं, और सी ट्रेडर। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स में हम एनालाइज करने के बाद जो भी हमने ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस की है, उसके बाद हम उस एनालिसिस की बेसिस में हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। हमने ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स को एनालाइज करना है। MT4, MT5, सी ट्रेडर या कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे DX ट्रेड, मैच ट्रेडर, ट्रेड लॉकर वगैरह, उसमें हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, बस ये आपने दो चीज़ें माइंड पे रखनी है। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो ये है कि जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, जैसे मेटा ट्रेडर 4, जिसको हम MT4 भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास मेटा ट्रेडर 5, जिसको हम MT5 भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास वो है सी ट्रेडर। ठीक है, अच्छा, ये जो तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, और यार उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि DX ट्रेड। ठीक है, मैच ट्रेडर, और इसके अलावा ट्रेड लॉकर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो अकाउंट्स जो है ना, इस जैसे हम ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं डायरेक्टली, ब्रोकर के साइन अप किए किए बगैर। लेकिन इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स क्रिएट करने हैं इन इन सब प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ठीक है, तो वो अकाउंट की जो क्रिएशन होगी ना, वो थ्रू ब्रोकर होगी। ये बात याद रखना आप। ठीक है, ये वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मेटा ट्रेडर 5, मेटा ट्रेडर 4, सी ट्रेडर, DX ट्रेड, मैच ट्रेडर, ट्रेड लॉकर वगैरह, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो आप अकाउंट क्रिएट करोगे, वो आप ब्रोकर के थ्रू क्रिएट करोगे। आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू की तरह आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो हमें ब्रोकर के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं,
और हमें प्रोफर्म के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, और स्पेसिफिक मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 या सी ट्रेडर, इनके अकाउंट्स के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, उससे पहले हमने ब्रोकर के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, वो सब चीज़ें मैं आपको एंड ऑफ द मेंटरशिप, जब हम एंड ऑफ द मेंटरशिप की तरफ पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इन ट्रेडर्स के ये वाले जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के पर्पस के लिए मैं आपको एक डेमो अकाउंट एक ब्रोकर में, किसी भी ब्रोकर आप ले लें, दुनिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है, उस स्पेसिफिक ब्रोकर में मैं आपका वो अकाउंट एक डेमो अकाउंट बनाकर और ये वाले प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा कि आपने इन प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है, और इसको ट्रेडिंग व्यू के साथ किस तरह हमने मिला के चलना है, मतलब इसको दोनों को साथ साथ मिला के या दोनों को साथ साथ हमने किस तरह रख के हमने ट्रेड करना है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आपको आइडिया क्लियर हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं मेटा ट्रेडर 4 की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं मेटा ट्रेडर 4 की तरफ। ठीक है, और मेटा ट्रेडर 4 की तरफ अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, वो आपने फॉलो करनी है। सही हो गया? अच्छा, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आपने मेटा ट्रेडर 4 की तरफ कैसे साइन अप करना है। पहले आपने कोई भी अपना वेब ब्राउजर, कोई भी आपका फेवरेट वेब ब्राउजर है, वो आपने खोलना है। ठीक है, और वो खोलने के बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। वो डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं एक ब्रोकर सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। वो ब्रोकर का नाम है आईसी मार्केट्स। ठीक है, मैं इसकी वेबसाइट पे जाके मैं गूगल में सर्च करूंगा आईसी मार्केट्स को, और ये आईसी मार्केट्स ग्लोबल के नाम से ये ब्रोकर आ रहा है मेरे पास। मैं इसकी वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लाइंट लॉगिन हमने नहीं करना, हमने यहाँ पे ये ट्राई फ्री डेमो है, ये हमने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डेमो अकाउंट खोलना है खाली, तो हम सिर्फ ट्राई फ्री डेमो अकाउंट खोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे थोड़ा अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, और बस इसमें दो चीज़ें करनी है। हमने हमने अभी क्लाइंट लॉगिन नहीं करना, हम सिर्फ डेमो अकाउंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमने डेमो अकाउंट पे करना है यहाँ पे क्लिक। ठीक है, तो आईसी मार्केट्स मैं आपको फिर से बताया, तो आईसी मार्केट्स ग्लोबल की वेबसाइट पे आप क्लिक करें, गूगल पे जाएं, सर्च करें, और यहाँ ऊपर ही ऊपर आपको ट्राई फ्री डेमो मिल जाएगा। यहाँ पे ये आईसी मार्केट सोशल वेब ट्रेडर स्टार्ट ट्रेडिंग और ट्राई फ्री डेमो, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम क्लाइंट लॉगिन या इसमें क्लाइंट का अकाउंट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एंड मेंटरशिप के एंड में बताऊंगा, जब हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, जब हम रियल प्रैक्टिस पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, आपके आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सी है, जो भी आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। सो फर्स्ट नेम आप डाल दें इसमें मोहम्मद हारिस। ठीक है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद, लास्ट नेम जो भी आपकी आईडी के हिसाब से जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आप डाल दें। ठीक है, ईमेल आप डाल दें। ठीक है, जो आपकी ईमेल है। पासवर्ड आप, फोन नंबर आप कोई भी डाल दें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको सबमिट कर दिया। अच्छा, ये कह रहा है कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं कोई और ईमेल डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपने हिसाब से डालना है, जो आपके आईडी के हिसाब से है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, और ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। प्लीज टू एक्सेस योर सिक्योर क्लाइंट एरिया, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर लॉगिन डिटेल्स एंड फॉलो द प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब मैं ईमेल पे जाऊंगा जहाँ पे ये ईमेल आई है आईसी मार्केट की तरफ से। ठीक है, वो ईमेल मैं खोलूंगा यहाँ पर। ठीक है, ईमेल मैं खोल कर उसको एक्सेस करूंगा अभी। थोड़ा वेट करते हैं।
ईमेल खुल जाए थोड़ी। ठीक है, ये आपके पास, ये मेरे पास आ गई है। IC मार्केट सिक्योर एरिया लॉगिन डिटेल्स, ये ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने इसी ईमेल पे IC मार्केट का डेमो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाने की रिक्वेस्ट डाली थी। ठीक है, अब ये वाला आ गया है। टू लॉग इन टू योर सिक्योर क्लाइंट एरिया प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो, मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब वो पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड कोई भी डाल देता हूँ, XYZ जो भी। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं लॉग इन करूंगा डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉग इन किया, और लॉग इन करने के बाद ही मैं यहाँ पे फिर से ईमेल डाल देता हूँ, और पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया है मैं वो पासवर्ड डालूंगा। अब मैं लॉग इन कर दूंगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन कर सकता हूँ, अकाउंट्स में मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मेरा खुलेगा, जो भी मेरा खुलेगा एप्लीकेशन खुलेगी, जैसे ही आप खोलेंगे तो ये एप्लीकेशन का आपका खुल जाएगा सेक्शन, एप्लीकेशन आपकी रेड पे आ रही होगी, क्योंकि हम डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसको फर्दर यहाँ पे, हम इस पे क्योंकि डेमो अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस पे कोई भी चीज़ जो है वो इस पे वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई भी चीज़ में लाइव अकाउंट एप्लीकेशन की, जैसे ही बोल रहा है ओपन टू लाइव अकाउंट, ये हम इसमें ये चीज़ें फिल नहीं करेंगे। हम यहाँ से डायरेक्टली एप्लीकेशन से नीचे अकाउंट्स आ रहे हैं, हम अकाउंट्स पे चले जाएंगे। ठीक है, अकाउंट पे जाने के बाद, ठीक है, आपने यहाँ पे, हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म आ गए। ठीक है, ये यहाँ पे डेमो अकाउंट्स का लिखा हुआ आ गया हमारे पास। ठीक है, डेमो अकाउंट्स, तो MT5, सी ट्रेडर और MT4, हमारे पास तीनों चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले हम MT4 पे जाएंगे। ठीक है, और MT4 पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन न्यू डेमो अकाउंट, हमने डेमो अकाउंट ओपन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने MT4 पे क्लिक किया, MT4 का हमारे पास अकाउंट है। यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे वो रॉ स्प्रेड, स्टैंडर्ड अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना, हमने रॉ स्प्रेड अकाउंट सेलेक्ट करना है। करेंसी अब US डॉलर लिख लें, और लेवरेज जो है वो आप 1:100 रख लें, या 1:200 रख लें, इससे ज़्यादा आप ऊपर वाली लेवरेज ना रखें। ठीक है, डेमो अकाउंट के लिए। तो मैं इसको 1:100 रखूंगा, क्योंकि ये मेरा इनिशियल वो है कि ये मेरा, समझें कि एक, ये मेरी एक रेकमेंडेड लेवरेज लिमिट है। ठीक है, 1:100, आप हमेशा 1:100 लेवरेज रखें। ठीक है, अच्छा, जो इनिशियल डिपॉजिट है डेमो अकाउंट का, उसको हम रख देते हैं 200 के। ठीक है, जैसे हम प्रॉफर्म में ट्रेड करते हैं, 200 के का, चले 200 के यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम इसको रख देते हैं 100 के, हम 100 के रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम रख देते हैं प्रोसीड। अब हमने प्रोसीड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमने रिफ्रेश, हमारे पास रिफ्रेश अकाउंट खुल जाएगा, तो यहाँ पे के बाद रिफ्रेश, जैसे मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया था, आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है। अगर आपका आपके पास अकाउंट क्रिएट होने के बाद नहीं आ रहा, तो वापस से आप यहाँ पे रिफ्रेश लिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास ये अकाउंट आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, सही है। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जब आपके पास डेमो अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है, डेमो अकाउंट के पास आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, और डेमो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास ईमेल पे भी आ जाएगी, आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं। तो ये ईमेल पे भी आपके पास MT4 डेमो का अकाउंट की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, अब ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, और पासवर्ड वगैरह जो है वो इसका यहाँ लिखा हुआ है, पासवर्ड, ये पासवर्ड इसका लिखा हुआ है। ठीक है, ये पासवर्ड ऐसे हिडन होता है, आप इस आई के बटन को दबाएंगे तो ये पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये सर्वर का नाम भी लिखा हुआ है, और ये करेंसी भी लिखी हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने उसके बाद क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में जाना है, और डाउनलोड के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, हमने, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, जैसे MT5 है हमारे पास, ट्रेडिंग व्यू है हमारे पास, सी ट्रेडर है। ठीक है, और IC सोशल है, और MT4 है, तो मैं जिसको मेटा ट्रेडर 4 बोलते हैं। तो हम MT4 वाले पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड MT4 का ऑप्शन आएगा, हमने इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये देखें, ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ये डाउनलोड हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम थोड़ा वेट करेंगे।
एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए। ठीक है। अब जैसे डाउनलोड हमारे पास कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा कि ये डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ से क्रोम पे चले जाएं और यहाँ पे आप यहाँ पे जाके क्रोम पे ये फोल्डर खोल लें जहाँ पे डाउनलोड हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक ना करें, ये वाला फोल्डर जो नजर आ रहा है इसको क्लिक कर दें क्रोम के ऊपर। तो ये आपके पास फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुई है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सेटअप को आपने ओपन करना है। ठीक है। और ओपन करने के बाद आपने ये सेटअप फाइल आपने रन करके इंस्टॉल करनी है। ठीक है, बस आपने जैसे ही रन करके आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये आपका अकाउंट, आपका जो है वो MT4 की ऐप जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, MT4 की ऐप जो है वो कुछ इस तरह दिखेगी, जैसे मेटाट्रेडर 4 IC मार्केट्स, ये आप चेक कर लें, इस तरह की आपको ऐप दिखेगी। ठीक है। आपने ये जो ऐप है ये आपने ओपन कर देनी है। ठीक है। सही है, ये आपने ओपन कर देनी है। ठीक है। और ओपन करने के बाद आपके पास ये MT4 का आपके पास ये खुल जाएगा अकाउंट। ठीक है। अच्छा, आपके पास ये सारा अकाउंट खुल जाएगा MT4 का। ठीक है। MT4 अकाउंट खुल जाएगा और उसके बाद आपका इस तरह का कोई चार्ट आपका आएगा। ठीक है। इस तरह का चार्ट आपको दिखेगा। MT4 खुलने के बाद इस तरह का चार्ट दिखेगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा वेटिंग फॉर अपडेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज। मैं फाइल करता हूँ, ओपन न्यू चार्ट करता हूँ, तो ये देखें, इस तरह का आपके पास वेटिंग फॉर अपडेट लिखा हुआ आएगा और आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने डेमो अकाउंट की इसमें चीजें डालनी है। ठीक है, वो चीजें कैसे डालनी है आपने, ठीक है, डेमो अकाउंट की वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कहा जब MT4 ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने सबसे पहले फाइल पे जाना है। यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपके पास आएगा ओपन अकाउंट। आपने ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है। अब ओपन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे सर्वर्स आ जाएंगे, ये ट्रेडिंग सर्वर्स आ जाएंगे। आपने वापस से अपने वो उस पे जाना है। ठीक है, जो आपके अकाउंट्स है उस पे जाना है। अकाउंट्स पे जाने के बाद आपने जो आपका ब्रोकर है MT4 का, उसके डेमो अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे सर्वर देखना है आपने। ये सर्वर कौन सा है, IC मार्केट्स SC डेमो 04। आपने ये वाला सर्वर यहाँ से सिलेक्ट करना है लिस्ट के अंदर से। ठीक है। अब ये वाली जो लिस्ट है आपने इससे IC मार्केट्स SC डेमो 04 ये आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि न्यू अकाउंट है या फिर एग्जिस्टिंग अकाउंट है। आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लॉगिन और पासवर्ड डालना है। लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे मौजूद है, आप इसको खोलें। लॉगिन जो है वो आपका ये वाला MT4 डेमो जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है ये आपका लॉगिन है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ से राइट क्लिक करके माउस से कॉपी करना है और यहाँ जाके आपने इसमें पेस्ट कर देना है राइट क्लिक करके। ठीक है, माउस से। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड इसका हिडन है, आपने इस आई पे क्लिक करना है, या पासवर्ड आ गया, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर आपने यहाँ पर पेस्ट करना है पासवर्ड में। पेस्ट करने के बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है। फिनिश करने के बाद ये आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास इनकमिंग मेल का एक तरह से आपके पास एक पॉपअप आएगा, आपको साउंड भी सुनाई देगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट का जो बैलेंस था हमारा 100 के। ठीक है। ये ट्रेड आप यहाँ पे ये नीचे देख सकते हैं, हमारे पास ये ट्रेड है, एक्सपोजर है, अकाउंट हिस्ट्री है। ठीक है ना, अलर्ट्स है, मेल बॉक्स है, मार्केट्स है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स हैं, कोड बेस है, एक्सपर्ट है, जर्नल है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन होगा। ये ट्रेड पे आप जाएंगे और ट्रेड पे आपके पास ये बैलेंस और इक्विटी शो करेगा, आपको फ्री मार्जिन शो करेगा। बैलेंस क्योंकि हमने 100 के का डेमो अकाउंट खुलवाया था तो यहाँ देखें ये बैलेंस हमें 100 के का दिखा रहा है, 1 लाख डॉलर का। 1 लाख डॉलर की हमें इक्विटी दिखा रहा है और 1 लाख डॉलर के हमें हमें फ्री मार्जिन दिखा रहा है।
ठीक है। और ये आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा डेमो अकाउंट पे, जिस नाम से आपका क्रिएट हुआ है, आपके नाम से ये अकाउंट खुल जाएगा। देखिए ये नाम मैंने समय आराई के नाम से क्रिएट किया है, तो ये समय आराई का नाम आ गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, ये करने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट वॉच लिस्ट आपको दिखेगी। ठीक है। मैं आपको, आपने क्या करना है, आपने ये सारी विंडो जो है ये आपने क्लोज कर देनी है बस। ठीक है। ये क्लोज कर देनी है, ये सारी विंडो जो भी खुली हुई है ये आपने क्लोज कर दें। कंप्लीट। अब देखें ये पूरा पूरा क्लोज हो गया, हमारे पास एक पूरा क्लीन चार्ट मिल गया हमें। अब हमने यहाँ पे फाइल पे जाना है और व्यू पे जाना है। व्यू पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मार्केट वॉच पे क्लिक करना है। ठीक है। एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करें, मार्केट वॉच को। एक मिनट रुकें जरा। ये मार्केट वॉच आ गई हमारे पास, मार्केट वॉच। फिर व्यू पे जाएं और आपने नेविगेटर, मार्केट वॉच पे क्लिक करने के बाद फिर आपने नेविगेटर पे क्लिक करना है। ये आपने नेविगेटर पे क्लिक कर दिया, ये नेविगेटर का सारा आपके पास आ गया है। ठीक है। नेविगेटर। तीसरी चीज जो आपने डालनी है व्यू पे क्लिक करने के बाद, वो है आपका आ, वो है टर्मिनल। टर्मिनल, ये टर्मिनल पे क्लिक करना है, ये आपके पास टर्मिनल आ गया। ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपने क्या क्या करना है, जैसे ही आपका चार्ट खुलेगा आपने सारी चीजें यहाँ से क्लोज कर देनी है चार्ट से। यहाँ से एक्स पे बटन दबा देना है। ठीक है ना, और चार्ट आपका इस तरह बड़ा एक चार्ट आपको दिख जाएगा। आपने फिर क्या करना है, व्यू पे जाना है और सिर्फ तीन चीजों पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट वॉच, ये मार्केट वॉच लिस्ट आ गई आपके पास, ये आपके पास मार्केट वॉच है। सेकंड चीज, आपने व्यू पे जाके आपने क्लिक करना है नेविगेटर पे, ये नेविगेटर आ गया हमारे पास। फिर हमने व्यू पे जाना है और क्लिक करना है टर्मिनल पे। ठीक है, तो टर्मिनल आ गया हमारे पास। ये तीन चीजें आपके पास चार्ट पे होनी चाहिए। ठीक है। अब आपके पास जब आप चार्ट सेटअप करोगे तो कुछ ऐसी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे चार्ट पे। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मार्केट वॉच में कुछ आपको आपको पांच छह एसेट दिखेंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। अगर आपको जो भी आपके ब्रोकर में जितने भी एसेट्स हैं, जो आपका ब्रोकर सपोर्ट कर रहा है, उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस मार्केट वॉच की विंडो पे राइट क्लिक करना है। और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपने शो ऑल पे क्लिक कर देना है। तो शो ऑल पे क्लिक करने के बाद जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे जो ये ब्रोकर ऑफर कर रहा है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये चेक करें, सारे के सारे एसेट यहाँ पे आ गए हैं। एक्सएयू यूएसडी गोल्ड है, बिटकॉइन है, एयूडी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी कैड है, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी जेपीवाई है, एयूडी कैड है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने क्या करना है उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये चीजें देख ली। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कोई भी आपको चार्ट खोलना है, जैसे ये वाला जो एक्सएयू यूएसडी का चार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप बिटकॉइन का चार्ट खोलें, तो यहाँ से आपने ये बिटकॉइन जो लिखा हुआ है यहाँ से ड्रैग करना है और चार्ट पे ड्रॉप कर देना है, तो ये बीटीसी यूएसडी का चार्ट खुल जाएगा। अगर आपको यूरो यूएसडी खोलना है चार्ट, तो यहाँ से आपने इस पे आपने इसको सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है और फिर इसको यूरो यूएसडी को स्क्रीन पे ड्रैग करना है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है ना। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट खुल गया। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद फिर आप ये चेक कर लें, यहाँ पर ये हमारे पास टाइम फ्रेम्स हैं, ये टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, जो जो टाइम फ्रेम आपके ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जा सकते हैं, आपको जो जो टाइम फ्रेम चाहिए, जो जिस जिस टाइम फ्रेम की आपको ज़रूरत है, वो टाइम फ्रेम आप इस पे लगा सकते हैं, बाकी को हटा भी सकते हैं। तो आपके पास ये टाइम फ्रेम जो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होंगे, उस पे ये इसके साथ ये वाला बॉक्स दिया हुआ होगा, ये वाला देखें, ये वाली लाइन, एक वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन आपको दी हुई है। इस पे आप वर्टिकल गैप्स लाइन पे, ये वाले इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे और कस्टमाइज पे आप जाएंगे। ठीक है। कस्टमाइज पे जाने के बाद तो आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ये राइट क्लिक करेंगे माउस से और कस्टमाइज पे जाएंगे, ये आपके पास खुल जाएगा। अब मैं सारे का सारा इसको रिसेट कर देता हूँ। ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे रिसेट पे दबा दें अगर आपकी वो चीज़ें हैं, और यहाँ पे क्लोज कर दें। ठीक है। ये देखें, ये सारी टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं, आपने ये है M1, मतलब ये है 1 मिनट चार्ट, ये है 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये सारे के सारे टाइम फ्रेम्स हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम, जैसे हमने ट्रेडिंग व्यू में देखा था टाइम फ्रेम्स के बारे में, उसमें इसमें इस तरह के टाइम फ्रेम यहाँ पे दिए जाते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, फिर ये H1 टाइम फ्रेम, H4 टाइम फ्रेम,
डेली टाइम फ्रेम, W1 टाइम फ्रेम, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला टाइम फ्रेम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो आपके पास, आप इस टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप ये वाला जो है, ये हमारे पास चार्ट्स हैं, ये बार चार्ट है, आप चेक करें इसको, यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं। ये हमारे पास बार चार्ट है, ये चेक करें, यहाँ से जूम इन है चार्ट का और ये जूम आउट है, ठीक है। तो यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं, प्लस से और माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं चार्ट को, ठीक है। अब ये वाला जो है हमारे पास, यहाँ पर ये आप देखेंगे हमारे पास तीन किस्म के चार्ट ये हमें ऑफर कर रहा है। ये बार चार्ट है, ये वाला हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट है, और ये वाला हमारे पास लाइन चार्ट है। तो आप ये बार चार्ट वाला सिलेक्ट कर लें, या फिर ये वाला कैंडलस्टिक चार्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो आपके पास ये वाला है, ठीक है, ये आपके पास स्क्रॉल है और ये चीजें हैं, ठीक है। ये आपको चीजें बता रहा है कि ये दो दो चीजें आपकी मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्रॉल है, और ये आपके पास शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट फ्रॉम द राइट बॉर्डर, ठीक है। आपने क्या करना है, ये स्क्रॉल को आपने अनचेक कर देना है, और इसको आपने चेक कर देना है, इसको चेक कर देना है और इसको अनचेक कर देना है, बस आपने ये करना है। मेक आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि ये जो शिफ्ट एंड वाला है, ये आपका बटन दबा हुआ हो, और ये वाला आपका बटन रिलीज किया हुआ हो, ठीक है। ये वाला जैसे अभी दबा हुआ है, इसको हमने रिलीज करना है यहाँ से। ये वाला हमारा प्रेस्ड होना चाहिए, इसको हमने प्रेस करना है, बस ये सेटिंग आपने याद तक करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पास इंडिकेटर की लिस्ट है, इसमें आप बहुत सारे इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको इंडिकेटर ऐड करना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इंडिकेटर ऐड करने की, क्योंकि हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जो चार्ट्स हैं उस पर हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम सारी की सारी एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस चार्ट की टेम्पलेट को सेटिंग करनी है, ताकि हम अच्छी तरह इस चार्ट को देख पाए, ठीक है। आपकी मर्जी, आप सेटिंग कर सकते हैं, आपको नहीं करनी है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि आप आपका जो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो विजिबल हो अच्छी तरह, तो आप चार्ट की सेटिंग कर सकते हैं। तो चार्ट की सेटिंग किस तरह करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चार्ट की सेटिंग बाकायदा करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसा अच्छा टेम्पलेट दूंगा ताकि आपकी आंखों पे असर ना पड़े, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन पे जाना है, और स्क्रीन पे जाने के बाद आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे, अब प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा, ये चार्ट का ये जो लेआउट है या ये जो बैकग्राउंड है, इसके लिए आपकी सेटिंग खुल जाएगी। अब आपने इस सेटिंग के साथ आपने करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सेटिंग दिखा देता हूँ आपको कि सेटिंग हमारे पास कौन कौन सी है, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे जाता हूँ, और सेटिंग आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास 1:1 की सेटिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने पिक्चर सेव करके रखी हुई है, हम इस पिक्चर को खोलेंगे और सेटिंग करेंगे, ठीक है। ये सेटिंग आपने करनी है, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो आपका होगा लाइट स्लेट ग्रे। तो यहाँ पे जाना है, राइट, अपने अपने स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है आपने, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है, और बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करना है लाइट ग्रे स्लेट। तो ये लाइट ग्रे स्लेट आपको, सॉरी, लाइट स्लेट ग्रे आपको ये मिल जाएगा, ये वाला मिल गया, ये मैंने यहाँ पे चेक किया, मैंने माउस लेकर गया तो लाइट स्लेट ग्रे लिखा हुआ आ रहा है, ये आपने डाल देना है। अब आप यहाँ पे ओके कर दें, ये चार्ट आपको इस तरह दिखेगा। अब नेक्स्ट सेटिंग आपने क्या करनी है, फोरग्राउंड जो है आपका ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अब हम फोरग्राउंड को ब्लैक कर देंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे वापस से, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे फोरग्राउंड पे हम कर देंगे ब्लैक। ये हमने ब्लैक कर दिया फोरग्राउंड, ठीक है। अब ये ब्लैक हो गया, ये चेक, फोरग्राउंड ब्लैक हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ग्रिड जो है वो भी हमने ब्लैक करनी है, ग्रिड। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी में जाके ग्रिड जो है उसको हमने कर देना है ब्लैक। ये हमने ब्लैक कर दिया ग्रिड, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, बार अप हमने करना है डार्क ग्रीन, और बार डाउन हमने करना है क्रिम्सन, ठीक है। हम फिर यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और प्रॉपर्टीज पे जो बार अप है वो हमारे पास जो होगा डार्क ग्रीन, ठीक है। और जो बार डाउन है वो होगा क्रिम्सन, ये है क्रिम्सन। आपने यही सेटिंग रखनी है। इसी तरह जो हमारे पास जो बुल कैंडल है उसका भी हमने करना है डार्क ग्रीन, और फिर यहाँ पे करना है हमने क्रिम्सन, ठीक है। अब हमने ओके कर देना है, तो यहाँ पे देखें सेटिंग चेंज हो गई इसकी।
फिर हमने क्या करना है उसके बाद, फिर हमने लाइन ग्राफ हमारा ब्लैक होना चाहिए। तो हम फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे राइट क्लिक करके स्क्रीन पर, और प्रॉपर्टीज में जाके जो लाइन ग्राफ है वो हमारा क्या था, हमारा लाइन ग्राफ ब्लैक था, हमने ब्लैक कर देना है। ठीक है ना, ब्लैक ही था हमारा लाइन ग्राफ, तो हमने ब्लैक कर देना है। और इसके अलावा हमारा जो वॉल्यूम है वो लाइम ग्रीन है, तो वॉल्यूम हमने वैसे ही लाइम ग्रीन पे छोड़ देना है। और जो हमारा आस लाइन है वो रेड है, वो रेड पे ही छोड़ देना है। स्टॉप लेवल जो है हमारे, वो हमारे यहाँ जो लगे हैं वो डार्क ब्लू हैं, तो हमने डार्क ब्लू सेलेक्ट करना है। डार्क ब्लू, ये नेवी ब्लू है, ये डार्क ब्लू, ये रहा, हमने डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लिया और ओके दबा दिया। ये चार्ट की बेसिक सेटिंग हो गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट सेटिंग पे जाना है। ठीक है, वो सेटिंग हमारे पास कुछ इस तरह की है कि हमने अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने प्रॉपर्टीज पे जाना है, और प्रॉपर्टी पे जाने हम के बाद हमने कॉमन पे क्लिक करना है, कॉमन पे। ठीक है, कॉमन पे क्लिक करने के बाद आपने शो OHS को कुछ नहीं करना, शो पीरियड सेपरेटर्स इसको आपने अनचेक कर देना है, शो ग्रिड इसको आपने अनचेक कर देना है। अब यहाँ पे करने के बाद आपने ओके दबा देना है। ठीक है, ओके, ये आपके पास चार्ट सेटअप हो गया अब। ठीक है, अब ये थोड़ा विजिबली आपको अगर अच्छा लगे तो आप ये कर लें, लेकिन जो डिफॉल्ट चार्ट आप जो आपको दिया जाता है, अगर आप समझते हैं वो ठीक है आपके लिए, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना मायने नहीं रखता। अच्छा, अब आप जो जो ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको यहाँ पे छोड़ दें, बाकी सबको आप रिमूव कर दें। वो कैसे करना है, जो जो एसेट आपके मेन है ना, आप उनको ऊपर ले जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी जो हमारे पास मेन एसेट है हम उनको ऊपर ले जाएंगे। जैसे हम फॉरेस्ट के मेजर पेयर्स जो हैं उसको हम ऊपर ले जाएंगे, फॉरेस्ट के मेजर करेंसी पेयर, जैसे हमारे पास यूरो USD है। मैं आपको मेजर के बारे में पहले बता चुका हूँ। मेजर वो पेयर होते हैं जिसकी कोट या बेस करेंसी US डॉलर होती है, और जो और और जो दूसरी वाली जो उसकी काउंटर करेंसी होती है वो किसी मेजर G7 कंट्रीज की होती है। ठीक है ना, तो हमारे पास यूरो USD आ गया, AUD USD आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद GBP USD आ गया, उसके बाद USD CAD आ गया, USD CHF आ गया, USD JPY आ गया। ठीक है, और ये कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, छः हमारे पास 8 करेंसीज हैं। और दूसरी है USD CHF, वो भी आ गई हमारे पास, USD कैट भी आ गई, USD JPY भी आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये मेजर करेंसीज आ गई। और उसके बाद हमने लास्ट में यहाँ पे कर दिया गोल्ड कर दिया, इसके बाद ये गोल्ड भी काफी मेन है। ठीक है, और BTC USD ऐसे ही रख लिया हमने। ठीक है, तो ये हमने जो मेन मेन एसेट्स हैं जो उसको हम ट्रेड करते हैं उसको हम ऊपर ही ऊपर मूव कर देंगे। मूव कैसे करना है, सिर्फ आपने यहाँ से उठा के यूं मूव कर देना है आपने। तो एसिड ये AUD CHF चला गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये वाला है CHF JPY, ये इसकी जगह पर आ जाए। तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और होल्ड करूंगा, अपने माउस क्लिक को, जो लेफ्ट माउस क्लिक है उसको मैं होल्ड करूंगा और यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो ये देखिए ये ऊपर चला गया हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं चार्ट बदलने के। एक तरीका तो ये कि आप इस पे क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ये चार्ट देखें, ये AUD USD का आ गया, आप चेक कर लें। फिर यहाँ पर आ गया ये यूरो USD का आ गया चार्ट हमारे पास। ठीक है, ये चेक कर लें आप। फिर उसके बाद GBP USD का चार्ट आ गया हमारे पास, ये चेक करें। ऑटो ऑटो आ गया। ठीक है, अगर आपके पास चार्ट कुछ इस तरह का है और आपको वापस अपनी लेटेस्ट लोकेशन में जाना है प्राइस के, तो इसके बाद आप इसको डबल क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर दें, शिफ्ट एंड को। फॉर एग्जाम्पल हमारा चार्ट यहाँ पर है और हम चाहते हैं कि जो लेटेस्ट प्राइस है उस पर हमारा चार्ट चला जाए, तो ये शिफ्ट एंड वाला जो है इसको डबल क्लिक करते हैं अपने माउस से, डबल लेफ्ट क्लिक। ठीक है, 2 बार, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम थोड़ी और चीजें इसमें पढ़ेंगे और चार्ट की कुछ और सेटिंग्स होंगी जो हम करेंगे। ठीक है, वो सेटिंग्स ये होगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटो ट्रेडिंग दिख रहा है, आपने ऑटो ट्रेडिंग को आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और ऑन कर देना है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टूल्स पे जाना है, ये टूल्स पे आपको दिख गया टूल्स। ठीक है, टूल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे ऑप्शंस पे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप ऑप्शंस पे चले जाएंगे, और ऑप्शंस पे आपने ये अपना डेटा जो है इसको आपने चेक करना है। सर्वर चेक कर लें, ये सर्वर में कुछ आपने चेंज ही करना। चार्ट्स में आपने कुछ भी चीज़ आपने चेंज नहीं करनी। ऑब्जेक्ट्स पे आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है। और ट्रेड पे जो आपने वो चीज़ें चेंज 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 करनी है, ऑटोमेटिक है, ये सारी चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी। बस यहाँ पे आपने वन क्लिक ट्रेडिंग जो लिखा हुआ आ रहा है इसको आपने ऑन कर देना है।
ठीक है, इसको ऑन करके आपने आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे क्लिक करके आपने ओके का बटन दबा देना है। अब वन क्लिक ट्रेडिंग आपकी हो गई। फिर हमने चला जाना है एक्सपर्ट एडवाइजर्स पे। एक्सपर्ट एडवाइजर पे आपने ये इन सारी चीज़ों पे करना है, चेक करना है। ठीक है, अलाउ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ठीक है, disable automated trading when the account has been changed, disable automated trading when the profile has been changed। ठीक है ना, बस आप इसको अनचेक कर दें। ठीक है, और अलाउ डीएलएल इंपोर्ट्स, ये इसको अलाउ कर दें। अलाउ वेब रिक्वेस्ट फॉर यूआरएल, इसको भी अलाउ पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसको भी आप अलाउ कर दें और उसके बाद आप ओके कर दें। ठीक है, बस इसको भी आप अनचेक कर दें। बस आपने सिर्फ ये चेक करना है और ये चेक करना है, बाकी आपने सारे रिमूव कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक कर देना है बस। अब आपका चार्ट पूरी तरह सेटअप हो चुका है। अब मैं बताऊंगा कि अब आपको ट्रेड कैसे प्लेस करनी है, ट्रेड। ठीक है, तो अभी तो मार्केट हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, कोई भी मार्केट खुली नहीं है हमारे पास। तो हम, क्योंकि आज सैटरडे है, ठीक है, तो हम बीटीसी यूएसडी चेक कर लेते हैं, बिटकॉइन वगैरह, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 24 आवर्स और 7 डेज अ वीक खुली होती है, उस पर चार्ट चल रहा होगा हमारा। तो यहाँ पे हमने तो क्लिक करके इसको इसको ड्रैग करना है और चार्ट पे ड्रॉप कर देना है। तो ये बीटीसी यूएसडी आ गया। अगर हमें लेटेस्ट प्राइस की तरफ जाना है तो इसमें हम डबल क्लिक कर देंगे शिफ्ट एंड पे, और यहाँ पर लेटेस्ट प्राइस पे आ गया। अब देखें ये हमारे पास ये मूव कर रहा है ये। ठीक है, ये चेक करें, सही है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलना है और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से आपने एनालाइज करके इस पे आपने ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, वो कैसे करनी है वो मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलना है आपने। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे चार्ट खोल दिया। ठीक है, जो मैंने आपको कल ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके सुपर चार्ट में क्लिक कर दें। ठीक है, आप जो भी चार्ट पे ट्रेड करना चाह रहे हैं वो आप चार्ट खोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चार्ट खुल गया आपका यहाँ पर। और यहाँ पे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, और यहाँ पे मैं BTC यूएसडी लिख देता हूँ, BTC यूएसडी। मैंने आपको बताया था आपने ओआंडा सेलेक्ट करना है। ठीक है, BTC यूएसडी आपने ओआंडा सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको बिड फर्स्ट आपको ओआंडा नहीं मिले तो आप एफ आप सॉरी, आपने यहाँ से ओआंडा सेलेक्ट करना है। BTC यूएसडी के बाद आपने ओआंडा वाला सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने डाल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ऐड भी कर लेता हूँ वॉच लिस्ट पे, ताकि मैं आसानी से इसको कभी भी टाइम इसको स्विच कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने ऐड करना है और यहाँ पे मैंने डालना है BTC यूएसडी, और यहाँ पे मैंने ओआंडा वाला सेलेक्ट करना है। ये बात याद रखना आपने। अगर आपको यहाँ से ढूंढने में मुश्किल हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ से फॉरेक्स पे चले जाएंगे, ऑल पे जाएंगे और ऑप्शंस पे जाएंगे, और ऑप्शंस पे सॉरी ऑल पे जाएंगे, और ऑल पे आप जाके यहाँ से ओआंडा पे सेलेक्ट करेंगे। ओआंडा ये रहा, BTC यूएसडी ये रहा, सॉरी ओआंडा। ये आपने सेलेक्ट कर दिया और ये वॉच लिस्ट पे आपका ऐड हो गया, चेक करें। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और ये देखें, ये BTC यूएसडी का ब्रोकर जो है हमारे पास ओआंडा आ गया है। ठीक है, सही है, ये हमारे पास लिस्ट आ गई और ये देखिए प्राइस हमारी चल रही है, ये चेक करें। ऑटोमेटेड प्राइस हमारी चल रही है, देखें ये प्राइस हमारी मूव कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आप चेक कर लें, दोनों की प्राइस है यहाँ पर सेम चल रही है। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू पे ये प्राइस अभी क्लोज हुई है, तो हम कुछ और ब्रोकर की तरफ चले जाते हैं अभी फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेस के लिए। BTC यूएसडी हम कर लेते हैं capital.com। ठीक है, अब इस पे देखिए प्राइस चल रही है हमारे पास, ठीक है, BTC यूएसडी। ये देखिए प्राइस हमारे पास चल रही है, सेम प्राइस चल रही है हमारे पास दोनों जगह। अब आपने क्या करना है, आपने इस चार्ट पे एनालाइज करना है। ठीक है, फर्ज करें मैं इस पे एनालाइज करता हूँ और मैं कहता हूँ यार यहाँ पे मैंने जो भी अपनी ड्राइंग की, जो भी मैंने ट्रेड की एनालिसिस की। ठीक है, और यहाँ से मैं जाता हूँ शॉर्ट, शॉर्ट पोजीशन या सेल करता हूँ मैं यहाँ से, और स्टॉप लॉस में अपना यहाँ लगाता हूँ और टेक प्रॉफिट में अपना यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो भी आप स्टॉप लॉस या अपना ट्रेड पोजीशन आप यहाँ पे लगा रहे हो, आपने वही सेम टू सेम ट्रेड आपने यहाँ पे ओपन करके जो आप, और यहाँ पे जो आप डालोगे ना वो आपका लॉट साइज होगा, लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज जो है वो आपने किस तरह सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लॉट साइज डालते हो। ठीक है, लॉट साइज क्या होगा आपका, तो यहाँ पे लॉट साइज जो है, सॉरी, यहाँ पे लॉट साइज जो है आपका, वो आप समझ लें कि ये आपका हो गया लॉट साइज 1।
और यहाँ पे वन दबाने के बाद लॉट साइज को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे सेल का बटन दबा देना है, क्योंकि हमने एनालाइज किया कि हम सेल करेंगे। तो यहाँ से जो है ना, ये वाला ये आपका मार्केट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है सेल। यहाँ पे आप लॉट साइज चेंज भी कर सकते हैं। मैं 2 लगा दूं यहाँ पे 2, मैंने सेल कर दिया। और देखें ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस हो चुकी है, देखें सेल ट्रेड प्लेस हो चुकी है 2 लॉट्स की। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना टीपी लगा दिया। टीपी मेरा प्राइस लेवल जो भी टीपी का है 105 424 524, मैं इस पे टीपी यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे, जो भी प्राइस पॉइंट है उस पे मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, ये टीपी लगा दिया मैंने। यहाँ पे मैंने टीपी अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, सॉरी स्टॉप लॉस है मेरा ये। और टीपी जो है मेरा, ये मैंने स्टॉप लॉस, ये मेरा देखें यहाँ पे लिखा रहा है एसएल, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और टीपी जो है मेरा, वो टीपी है मेरा ये यहाँ पे लिखा रहा है 105। ये जो एस एल है ये रेड पे लिखा आ रहा है, चेक करें 105 524.90। और टीपी जो है वो 105 368.05। तो ये मैंने यहाँ पे टीपी प्लेस कर दिया अपना। ठीक है, नीचे। अब मैं टीपी की एग्जैक्ट लोकेशन प्राइस बताता हूँ। अगर आप फिजिकली माउस से क्लिक करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इस चार्ट पे जो आपने ट्रेड ओपन की है उसमें आपको अभी मॉडिफाई करना है। यहाँ पे आपने ये जो ट्रेड ओपन की है इस लाइन पे आप क्लिक करें, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है हमारे पास, ठीक है, जो आपने पोजीशन ओपन की है, इसको आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई का बटन आ रहा है, मॉडिफाई करना है आपने। ठीक है। अब मॉडिफाई करने के बाद आपने टीपी वही लगाना है जो आपका टीपी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आपका टीपी जो है आपका है, ठीक है, ये है आपका स्टॉप लॉस, ये है टीपी। तो आपने क्या करना है, टीपी हमारे पास क्या है, सॉरी हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो क्या है, 105 524.90। हमने ये चीज लगाना है, 105 524.90। और हमारा जो स्टॉप लॉस है, या सॉरी ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो ये आ रहा है, ग्रीन पे शो हो रहा है, ये देखिए ग्रीन ने इसने हाईलाइट किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू ने, 105 368.05, ये चीज आपने लगाना है। 105 368, आगे क्या है, 0.05, 0.05, बस ये आपने लिख देना है। और यहाँ पे आपने मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारा टीपी और टेक प्रॉफिट उस हिसाब से हमारा, जैसे हमारा ट्रेडिंग व्यू पे था वैसे ही वैसे हमारा प्लेस हो चुका है, टीपी और टेक प्रॉफिट। ठीक है। अब ये ट्रेड आपकी चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस जो है वो सेम है। इक्विटी हमारी जो है, मैंने आपको बताया था, इक्विटी जो है वो हमारी ओपन पोजीशन का लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करती है बैलेंस पे। तो अभी हम लॉस पे चल रहे हैं, देखें 24 डॉलर्स का लॉस चल रहा है हमारा अभी। तो ये $24 हमारी बैलेंस से माइनस हो गया, तो ये हमारे पास इक्विटी आ रही है। अगर ये हमारे पास प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट जो है ये हमारे बैलेंस पे ऐड हो जाता, तो ये हमारे पास इक्विटी आती। ये हमारे पास मार्जिन है और ये फ्री मार्जिन है। ठीक है। फ्री मार्जिन का मतलब ये है कि हम इतने डॉलर्स की और ट्रेड खोल सकते हैं अपने अकाउंट पे। ठीक है। अभी देखिए हमारा प्रॉफिट भी आ गया। अब हमारे देखें ये इक्विटी जो है वो हमारे बैलेंस से ज्यादा हो गई, क्योंकि हम प्रॉफिट पे चल रहे हैं, देखें। ठीक है, अब ट्रेड हमारे पोजीशन पे नीचे जा रही है, आप चेक करें ये ट्रेड चल रहा है। ठीक है। अब आपने वेट करना है, आपके आ, जो आपका जो भी आपका टीपी है वो जब तक यहाँ पे ये प्राइस जो है वो आपकी टीपी पे हिट होगी या स्टॉप लॉस पे हिट होगी, तो ट्रेड ऑटोमेटिकली आपकी क्लोज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस ट्रेड को पहले क्लोज कर दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका ये प्रॉफिट के साथ ये आपका क्रॉस का बटन दबा होगा। जैसे हम क्रॉस के बटन को दबाएंगे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं कि हमें अपने ट्रेड पे प्रॉफिट कैसे हुआ। आपने स्टॉप का बटन दब आ, आ, ये जो मैंने आपका अभी आपके सामने जो मैंने ट्रेड को अपने टेक प्रॉफिट जो लेवल था उससे रीच होने से पहले मैंने जो अपनी ट्रेड क्लोज की है, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं कि आपके टेक प्रॉफिट तक नहीं जाएगी या मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई, तो आप ट्रेड को पहले भी क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने आपने इसी तरह क्लोज करना है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है। वरना आपने वेट करना है कि जब तक आपका स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट आपका हिट ना हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ से ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, यहाँ पे आप अकाउंट हिस्ट्री पे जाएंगे। अकाउंट हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा इसको यहाँ से आप इसको यहाँ पे लेके जाएं माउस को, और ये वाला इस तरह का ये कर्सर आ जाएगा हमारे पास। इस कर्सर को तो ऊपर ले जाएं थोड़ा, ये कर्सर आपका बड़ा हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट जो है हमारा ये वाला हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो $30 का हमें प्रॉफिट होगा। अभी इसमें बनाया डेमो डिपॉजिट, हमारा 100 के डेमो डिपॉजिट था। और प्रॉफिट जो है हमारा 30.96 का हमें प्रॉफिट हुआ है आज। ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको अकाउंट हिस्ट्री में पूरा दिखाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अकाउंट हिस्ट्री पे, ठीक है, या यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे
अपने माउस से इस पेज पे, तो ये आपके पास ऑल हिस्ट्री आ जाएगी। तो ये आपको पूरी हिस्ट्री जो भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की वो सारी सारी आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री आपकी कस्टम पीरियड की आए, जैसे आज की खाली हिस्ट्री आए, तो आप ऑल हिस्ट्री की जगह पे यहाँ पे टुडे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ आज की हिस्ट्री आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हिस्ट्री लास्ट 3 डेज की आए, तो ये 3 डेज की हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास। तो आपकी मर्जी है, वो आपके हिसाब से आप कितनी देर की हिस्ट्री आपको देखनी है अपने ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, ये आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ भी शो हो रहा है। 30.96 आज का प्रॉफिट है टोटल। ठीक है, तो ये आज का मैंने कस्टम पीरियड लगाया और मैंने यहाँ पे टुडे किया, और ये आपको आज का प्रॉफिट शो हो गया। इसी तरह अगर मुझे लास्ट 3 डेज का देखना है तो मैं 3 डेज का देख सकता हूँ। ठीक है ना, तो लास्ट 3 डेज का आपका आ गया है प्रॉफिट, ओके कर दिया। ठीक है, लास्ट 3 डेज का, क्योंकि हम हमारा इस अकाउंट को खोले हुए 3 डेज हो ही नहीं है, तो लास्ट 3 डेज का प्रॉफिट है या लॉस है वो हमें वही दिखा रहा है जो आज का प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन आप इसको बस ऑल हिस्ट्री पे रखें, ये सिर्फ सबसे सिंपल है। आप ऑल हिस्ट्री पे आपको जितनी भी ट्रेड करते रहेंगे वो सारी की सारी हिस्ट्री आपको शो होती रहेगी, और आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है अब तक वो आपको सारा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब ये चेक करें, प्रॉफिट और लॉस आपको दिखा रहा है 30.96 का। अगर ये चीज नेगेटिव में होगी, प्रॉफिट और लॉस का मतलब आपको लॉस हुआ है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, सही है। अब हम इस पे ये देखते हैं कि हमने ट्रेडिंग व्यू पे हमने एनालाइज कर दिया। ठीक है, और आप 3 लॉट्स लगा रहे हैं, 2 लॉट्स लगा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे 5 लॉट्स लगा रहा हूँ। लेट्स सपोज 5 करने के बाद यहाँ यहाँ पे सेल करता हूँ। अब ये सेल हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ हुआ, ये मेरा ये हुआ स्टॉप लॉस हुआ, और ये मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड को यहाँ पे लॉस पे, छोटे से लॉ ये प्रॉफिट पे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया ट्रेड को यहाँ से। ठीक है, ये ट्रेड यहाँ से क्रॉस दबाने से ट्रेड क्लोज हो गई, टेक प्रॉफिट रीच होने से पहले। लेकिन जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट पे ट्रेड जो है वो रीच होगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने टेक प्रॉफिट लगाया यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब जैसी प्राइस इस टेक प्रॉफिट पे हिट करेगी, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करें। मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ टेक प्रॉफिट को ताकि जल्दी हिट हो जाए। ये मैं ये टेक प्रॉफिट है, आप चेक करें, टीपी है हमारे पास। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप सेल करते हैं, अगर आप सेल ट्रेड लगाते हैं, तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो नीचे होगा, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर होगा सेल ट्रेड में। ठीक है, सेल ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट है वो आपका एंट्री पॉइंट से नीचे होगा, और आपका जो आपका एसएल है वो आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस, टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट। ये मैंने टेक प्रॉफिट थोड़ा सा और ऊपर मूव कर दिया ताकि जल्दी हिट हो जाए हमारा। चले, मैं एसएल को भी थोड़ा नीचे मूव कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि जो भी सिचुएशन बने। अब जो भी चीज़ पहले हिट होगी वो ट्रेड उस हिसाब से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरा एसएल है और ये मेरा टीपी है। अब चेक करते हैं कौन सा टारगेट हमारा हिट होता है। ठीक है, ये आप चेक कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है टीपी लिखा हुआ है, ये एसएल लिखा हुआ है, मतलब ये स्टॉप लॉस है और ये टेक प्रॉफिट है, और ये एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे सेल लिखा हुआ है ये एंट्री पॉइंट है हमारा। तो ये हमारे पास मार्केट ऑर्डर है, मैंने आपको मार्केट ऑर्डर के बारे में पढ़ाया था पहले। मैं थोड़ा करीब मूव कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जल्दी आउटकम आ जाए ट्रेडिंग का। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं खुद आसानी से दिखा पाऊँ चार्ट के ऊपर। अब देखें, हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया और हमारी ट्रेड क्लोज हो गई। ठीक है, आप चेक करें, अकाउंट हिस्ट्री पे जाएंगे,
और ये देखें आप, हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया, चेक करें। एसएल जैसे ही हमारा हमारा दो बार प्रॉफिट हुआ, ये देखिए ये दो ट्रेड से प्रॉफिट हुआ, और एसएल हमारा हिट हुआ, ये देखिए ये नेगेटिव पे क्लोज हुई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या दिखा रहा है? जैसे ही हमारा एसएल हिट हुआ, ट्रेड हमारी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। अब चेक करें, ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो गई। मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था। अब अकाउंट हिस्ट्री में देखेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट और लॉस जो अब तक हुआ है वो 77.49 का डॉलर्स का हमें लॉस हुआ है। इसका मतलब ये कि पहला हमें प्रॉफिट हुआ $30 का, दूसरा प्रॉफिट हुआ $42 का, और तीसरा लॉस हुआ हमें, जो तीसरी ट्रेड थी उसमें हमें लॉस हुआ $150 का। तो टोटल हमारा जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस था वो हमारा $77 था। ठीक है। तो ये देखिए नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब हमें टोटल अभी लॉस हुआ है, अब हम लॉस पे चल रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिए बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स दिखा दिए, मार्केट ऑर्डर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको पेंडिंग ऑर्डर्स लगाएं। मैंने आपको पेंडिंग ऑर्डर्स बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मार्केट जैसी इस लेवल पर आए, ये वाले लेवल पर आए यहाँ से। ठीक है। यहाँ से ये मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे लाइन जैसे इस लेवल पर आए मार्केट, और इस लेवल पे आने के बाद मार्केट में बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं क्या क्या करूंगा? तो हम यहाँ पे बाय लिमिट, हम यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर लगाएंगे। मैंने को बताया था, बाय स्टॉप ऑर्डर हमेशा एंट्री पॉइंट के ऊपर लगता है बाय पर। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग पे जाएंगे, और ये हो गया हमारे पास बाय स्टॉप ऑर्डर। ये बाय स्टॉप का मतलब जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगी, तो हमारे पास बाय ट्रेड जो है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अब अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा इस लाइन से, इस एंट्री पॉइंट से हम नीचे जाएंगे तो हमें लॉस होगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है, तो हम इसका स्टॉप लॉस भी हम इसका प्लेस कर सकते हैं। हमने स्टॉप लॉस अगर इसका और टीपी अगर हमने इस बाय ऑर्डर का, बाय स्टॉप ऑर्डर का प्लेस करना है, तो उसके लिए हमें इस लाइन जहाँ पे हमें हमारा बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ है, इस पे हमने डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टीपी पे आप इस तरह ऊपर कर दें। हम क्योंकि टीपी ऊपर होगा, और इसको और स्टॉप लॉस को आप 10 से 12 बार आप क्लिक कर दें यहाँ पे, और ये इसको 10 से 12 बार आप इसको क्लिक कर दें और उसको मॉडिफाई कर दें। तो ये 10 से 12 बार और कम है, मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ इसको। ठीक है। इसको दबाए रखता हूँ, इसको मैं दबाए रखता हूँ, और यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है। मैं थोड़ा और कर देता हूँ इसको। ठीक है। और यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ, और मॉडिफाई करने के बाद मैं इस पे, ये हमारे पास दो लाइन बन गई हैं। ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा टीपी हो गया। देखिए टीपी हो गया, और ये वाला जो लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है। या आपको दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आ रही है 105546.45, आप यहाँ पे भी इस पे डबल क्लिक करें, और टीपी जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन में, हम ये टीपी डाल देते हैं 105546। 105546, और हमारे पास है 0.45, 0.45। और स्टॉप लॉस है हमारा, जो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करते हैं, सपोज करें ये वाला 105474.00, 105474.00, मॉडिफाई कर दिया। अब देखें ये ऑटोमेटिकली हमारा टीपी, ये हमारा एसएल हो गया, ये टीपी हो गया, ये हमारा बाय स्टॉप ऑर्डर हो गया। इसी तरह हम इसको डिलीट करके, हम इस पे अगर हमें बाय लिमिट ऑर्डर क्रिएट करना है, तो बाय लिमिट ऑर्डर हम हमेशा एंट्री पॉइंट से नीचे क्रिएट करते हैं, नीचे प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आप कहीं भी आप बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दें। यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें स्क्रीन पे। ठीक है। माउस लेके जाएं, यहाँ पे ट्रेडिंग पे दबाएं, और यहाँ पे हमारा बाय लिमिट ऑर्डर आप क्रिएट करते हैं। ये हमारा बाय लिमिट ऑर्डर क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये जैसी प्राइस हमारी नीचे जाएगी और यहाँ पे हिट करेगी, तो यहाँ पे बाय एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चली गई तो हम प्रॉफिट पे होंगे, अगर हमारी प्राइस नीचे चली गई तो हम लॉस पर होंगे। ठीक है। अब इसका टेक प्रॉफिट और एसएल कैसे प्लेस करना है? आपने वही डबल क्लिक करना है यहाँ पर, और डबल क्लिक करने के बाद आपने इस प्राइस लेवल पे, यहाँ पे आप टीपी सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप एसएल सेलेक्ट कर लें। तो इस लेवल पे 105 10540 1.20 पे हम टीपी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम टेक प्रॉफिट यहाँ पे डालेंगे 105। ठीक है। 105, और ये हम डाल लेते हैं, आप सपोज करें 10540 1.20, 401.20।
ठीक है। और जो हमारा एस एल है वो इस एंट्री पॉइंट से हमारा नीचे होगा एस एल, तो हम ये वाला डाल देते हैं, 105,328.40। 105,328.40। अब हम इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर लेते हैं, और ये हमारा देखें, ये हमारा टीपी और एसएल यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये है, जैसी मार्केट यहाँ पे हिट करेगी तो ये हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाएगी, तो हम प्रॉफिट पे हो गए, अगर नीचे चले जाएगी तो हम स्टॉप लॉस पर होंगे। ठीक है। और इसको हमें अगर क्लोज करना है, रिमूव करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप थोड़ा बड़ा करें। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड पर जाएं, यहाँ पे, और ट्रेड पे आपका ये बाय लिमिट ऑर्डर आपका लगा हुआ है, यहाँ से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हमें सेल लिमिट ऑर्डर या सेल वो हमें प्लेस करना है, तो सेल लिमिट ऑर्डर आपको पता है कि सेल स्टॉप ऑर्डर जो है वो आपका एंट्री पॉइंट से नीचे आपका लगेगा, सेल लिमिट सेल स्टॉप ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया, ट्रेडिंग पे गए, क्लिक किया और हमने सेल स्टॉप लगा दिया। सेल स्टॉप हमारा लग चुका है। अब हमारा जो सेल है, तो सेल ऑर्डर का आपको पता है कि जो हमारा एस एल जो है वो ऊपर होगा और टीपी जो है वो नीचे होगा सेल में। तो हमने यही करना है, हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद हम ये वाला जो पॉइंट है 105,389.30, उसको हम ले लेते हैं स्टॉप लॉस। 105,389.30। और हमारा जो टीपी है उसको हम ले लेते हैं 10, ये वाला 105,328.40। 105,328.40, ये हमने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा आ गया यहाँ पे टीपी, और ये आ गया हमारा स्टॉप लॉस। इसका मतलब जैसी मार्केट यहाँ पे हिट करेगी इस लेवल पे, तो हमारा सेल ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। अगर मार्केट हमारे नीचे जाएगी तो हमें होगा यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ से इस पॉइंट को टच करके वापस ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हमारा एस एल हिट हो जाएगा। ठीक है। तो वो ये है हमारे पास सेल स्टॉप ऑर्डर। इसी तरह अगर हमें इसको सेल स्टॉप ऑर्डर को क्लोज करना है, तो उसके दो तरीके हैं। आप इस ग्रीन वाली लाइन को राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ये ट्रेडिंग पे जाकर ये ट्रेड पे जाके, और यहाँ से आप ये क्रॉस पे क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्लोज हो गया हमारे पास। ये दोनों तरीके हैं हमारे पास क्लोज करने के लिए। इसी तरह हम अभी सेल लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। सेल लिमिट ऑर्डर आपका ऊपर लगेगा। ठीक है। यहाँ पे गए आप, ये ऊपर माउस को लेकर गए, और यहाँ पे आप ट्रेडिंग पे गए, आपने सेल लिमिट लगा दिया। ठीक है। सेल लिमिट पे आपका जो है, आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करें, और आप प्रॉफिट, जो इसका प्रॉफिट होगा सेल का प्रॉफिट जो है वो नीचे होता है, और टीपी का प्रॉफिट, और सेल का जो सॉरी सेल का जो आपके पास टीपी होता है वो नीचे होता है, और टेक प्रॉफिट ऊपर होता है। ठीक है। सॉरी, सेल का जो हमारे पास जो एस एल है वो ऊपर होता है और टीपी नीचे होता है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। एस एल जो है उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं 105582। 105582। और उसके बाद 105582.85, ये हमने इसका स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लिया। और टीपी जो है हम इसका नीचे रख लेते हैं, ये वाला 105522.30। 105522.30, ये हमारा टीपी हो गया। हम इसको मॉडिफाई कर दिया हमने, और ये हमारे पास ये आ गया इसका टेक प्रॉफिट, और ये आ गया स्टॉप लॉस। तो इसके दो तरीके हैं क्लोज करने के। आप यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका अच्छा, ये हमारे पास सेल लिमिट है। इसका मतलब ये कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच करेगी, तो हम तो यहाँ से हम सेल लिमिट का मतलब है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो गया, अगर अगर हम ये समझते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी और इस पॉइंट से और नीचे जाएगी। अगर नीचे गई तो हमारा टीपी हिट होगा। अगर हमारा जो ट्रेड आइडिया है वो गलत गया और ऊपर मार्केट चलेगी, तो हम एसएल को हिट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए पेंडिंग ऑर्डर्स। तो मैंने आपको मार्केट ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स दोनों दिखा दिए। अब देखिए हमारा सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, हमारा सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम लॉस पर हैं। अब मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रही है, तो हम लॉस पे जा रहे हैं अभी। अब मार्केट देखें नीचे गई, देखें। अब हम इसको देखते हैं ये क्या क्या करेगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही इस मार्केट ने इस पॉइंट पे हिट किया, ये जो पेंडिंग ऑर्डर था, हमारा सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली हमारा एक्टिवेट हो गया, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस स्टेट पे दिखना शुरू हो गया। ठीक है। अब अगर देखेंगे, अभी अब हम प्रॉफिट पर हैं कभी लॉस पर हैं, वो मार्केट पे डिपेंड करता है मार्केट कहाँ जाएगी। अभी क्योंकि हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी ट्रेड को। हमने क्लोज कर दिया ट्रेड को। ठीक है।
तो इस तरह मैंने आपको सारी चीज़ें इसकी बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे ये वाले चार्ट्स हैं, हमारे पास 3 मिनट चार्ट है। ये 3 मिनट चार्ट, ठीक है। ये 3 मिनट चार्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास अभी, ये आप देखेंगे कि हमारे पास MT4 में 3 मिनट चार्ट नहीं है। अब 3 मिनट चार्ट को कैसे ऐड करना है? आपने सिंपली कुछ नहीं करना। आपने ये जो हमारे पास नेविगेटर है, नेविगेटर पे आपने नीचे जाना है और यहाँ पे आपने ढूंढना है स्क्रिप्ट्स। आप सॉरी, ये नेविगेटर पे आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखें बिल्कुल लास्ट में आपको लिखेगा पीरियड कन्वर्टर। उस पीरियड कन्वर्टर पे आपने डबल क्लिक करना है और आपने जो नेविगेटर जो आपका खुला हुआ है, ये समझे ये 1 मिनट चार्ट है। अगर हमें 1 मिनट को 3 मिनट पे बनाना है तो हमने क्या करना है, हमने 1 मिनट को मल्टीप्लाई पे 3 करना है, तो वो 3 मिनट बन जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे जाएंगे, आप 1 मिनट चार्ट हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पे पीरियड कन्वर्टर में हमने इसको, हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो वो 3 मिनट चार्ट बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे पीरियड कन्वर्टर पे आपने जाके डबल क्लिक करना है और ये खुल जाएगा, और यहाँ पे आपने 3 की वैल्यू डाल दी तो 3 हो गया, और आपने ओके कर दिया यहाँ से, तो ये 3 मिनट आपका पीरियड कन्वर्टर आपका कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने फाइल पे जाना है, क्योंकि अभी वो चार्ट हमें हमें शो नहीं हो रहा, ये अभी तक 1 मिनट चार्ट ही है, आप चेक करें 1 मिनट चार्ट है। अब उस 3 मिनट चार्ट को कैसे खोलना है, आपने फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपने, आपको दिखेगा ऑप्शन ओपन ऑफलाइन। ओपन ऑफलाइन पे आपने जो अभी अभी जो इस एसेट पे जो 3 मिनट ऐड किया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टाइमिंग के साथ। टू टू 21:03, अब टाइम देखें हमारे पास 21:03 हो रहा है, ये देखें 21:04। तो ये हमारे पास करीबी टाइम जो शो हो रहा है, ये 21:03 आपको शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये चेक कर रहे हैं, 21:03 लेटेस्ट टाइम। ये वाला जो BTC है, M3 लिखा हुआ है, M3 का मतलब 3 मिनट चार्ट और 3 मिनट टाइम फ्रेम है। आपने इसको चेक करके यहाँ पे ओपन कर देना है, तो ये हमारे पास 3 मिनट टाइम फ्रेम ओपन हो गया, ये चेक करें, ठीक है। ये देखें 3 मिनट टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, एग्जैक्टली आपको यही चार्ट आपको दिखेगा, ये चेक करें। ये आपका 3 मिनट टाइम फ्रेम है और ये 3 मिनट टाइम फ्रेम, बिल्कुल सेम आपको चार्ट दिख रहा है, ये वाला देखें बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको, ये देखें 3 मिनट टाइम फ्रेम का। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास ये जो BTC वाला था, ये वाला यही टेम्पलेट जो है, ये मेरा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए इस पे। तो मैं कैसे करूंगा, इस टेम्पलेट को मैं सेव कर सकता हूं पहले। इसको, ये जो हमने टेम्पलेट बनाया है, इस पे आप राइट क्लिक करें, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट पे, ठीक है। टेम्पलेट पे आप यहाँ पे, इस टेम्पलेट पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करने के बाद आपने इसका टेम्पलेट का नाम दे देना है। आप कोई भी नाम दे दें, मैं इसको दे रहा हूँ स्टैंडर्ड या XYZ टेम्पलेट, आप कोई भी टेम्पलेट का नाम दे दें और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। अभी टेम्पलेट मेरा सेव हो चुका है। अब ये जो मैंने M3 का चार्ट खोला है, नया वाला ऑफलाइन चार्ट जो है मेरा, इस पे मैंने राइट क्लिक करना है और यहाँ मैंने जाना है टेम्पलेट पे, और यहाँ से मैंने वो टेम्पलेट जो सेव किया है वो मैंने ढूंढना है, और ये टेम्पलेट मुझे मिल गया XYZ टेम्पलेट, ठीक है ना। इस पे मैंने क्लिक कर देना, तो ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आप चेक करें, सेम टू सेम टेम्पलेट हो गया मेरा। तो मुझे बार बार वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पे की थी ना, चार्ट की सेटिंग की थी और टेम्पलेट की सेटिंग की थी। मुझे बार बार टेम्पलेट सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं, ये वाला चार्ट है, ये चार्ट खुला हुआ है, इसको मैंने टेम्पलेट, वो वाला टेम्पलेट लगाना है, तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, जो मैंने टेम्पलेट सेव किया था वो मैंने लगाना है। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट भी गया और वो टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट कर दिया जो मैंने सेव किया था, XYZ टेम्पलेट। ये देखें, अब ये वाला टेम्पलेट हो गया, ठीक है। इस पे भी गया मैं, इस पे ये वाला टेम्पलेट सेव है, ठीक है। चेक कर लें आप। सही है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू पे सारी चीजें आपने करनी है एनालाइज, और यहाँ पे आपने ट्रेडिंग करनी है आपने। तो मैंने आपको अभी मेटा ट्रेडर 4 के बारे में तकरीबन हर चीज बता दी है मैंने। इस पे जो लाइन चार्ट है ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, इस पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस पे आप कोई भी ड्राइंग ना करें, ठीक है। आपको जो चीज आपको एनालाइज करनी है वो आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे करें। जो भी चीज आपको एनालाइज करनी है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे करें, और यहाँ पे आपने खाली ट्रेड प्लेस करनी है MT4 पर, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं MT4 के बारे में, जो जो आपकी रिक्वायर्ड होगी ट्रेडिंग के अंदर। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चले, अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, और हम अब नेक्स्ट वीडियो पे दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे C ट्रेडर और MT5।